नमस्कार दोस्तों, गीगल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो है सूर्य ताप। ठीक है, हमें पता है कि सूर्य एक गर्म गैसीय पिंड है और इसी से अपनी पृथ्वी को ताप मिलता है। ठीक है, तो ये जो सूर्य ताप है पृथ्वी को कैसे आता है? सूर्य से निकलने वाली सौर विकिरणों के द्वारा पृथ्वी तक किरणें पहुंचती है तापमान। अब जो सौर विकिरण होती है ये क्या होती है? लघु तरंगे होती है। क्या होती है? लघु तरंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य से आने वाली तरंगे किस तरह की है? तो लघु तरंगों के रूप में आती है। अब ये जो लघु तरंगे ये सूर्य से निकलती है, इसका मतलब सूर्य बहुत पृथ्वी तक पहुंचता है, इसका मतलब सूर्य बहुत गर्म पिंड है। तो सूर्य का जो पृष्ठ का जो तापमान है, ये तापमान पूछा जाता है, तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा गर्म सूर्य है। ठीक है, अब जो ये सौर विकिरण आती है, ये इन सौर विकिरणों की गति का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस स्पीड से पृथ्वी तक पहुंचती है। तो इनकी गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य की सौर विकिरणें पृथ्वी पर जब गति करती है तो उसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और लगभग 8 सेकंड में ये सूर्य से पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाती है। अब देखो, सूर्य और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसकी जो दूरी होती है वो लगभग जो दूरी होती है औसत दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग। ठीक है, अब ये जो दूरी होती है ये भी अलग अलग होती है। कभी पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है, कभी दूर होती है। तो उन स्थितियों को बोलते हैं अपसौर और उपसौर, जो भी हम पढ़ेंगे। देखो, अगर सूर्य पृथ्वी से बहुत दूरी पे चला जाता है, दूरी कितनी? 94.5 मिलियन मील्स। ये याद कर लेना, 94.5 मिलियन मील्स। जब बहुत दूर हो जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। और ये स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। अब ये अपनी कक्षा में चक्कर काटती हुई जैसे ही 3 जनवरी आएगी तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब रहती है? 3 जनवरी को। और कितनी दूरी रह जाती है? 94.5 से घट के कितनी हो जाती है? 91.5 मिलियन मील्स रह जाती है। और इस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। तो आपको पता होना चाहिए अपसौर क्या होती है और उपसौर क्या होती है। तो अपसौर होता है, अपसौर वह स्थिति होती है जिसमें सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। उस अधिकतम दूरी वाली स्थिति को बोलते हैं अपसौर। और जो सबसे पास वाली जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं उपसौर। अब अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। और उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब जो इतना टेम्परेचर हाई 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसका मतलब ये पूरा टेम्परेचर यहां तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि दूरी क्या है? बहुत अधिक है। इसका मतलब इस सौर विकिरण का 2 अरबवां हिस्से का भी आधा हिस्सा पृथ्वी की पृष्ठ तक पहुंचता है। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचता है। और जो पर्टिकुलर एक पृष्ठ पर जितना सूर्य का जो तापमान वो फिक्स आता है उसे बोलते हैं सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। और अगर सौर स्थिरांक क्या होता है कि पृथ्वी के प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर, देखो ये पृथ्वी है, इसके प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1 मिनट में जितना सूर्य का विकिरण पहुंचती है, जितनी इसको ऊर्जा मिलती है, वो होता है सौर स्थिरांक। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है पृथ्वी का सौर स्थिरांक कितना है? तो कितना है? 1.94 कैलोरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना। 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यहां पे कंफ्यूज प्रति मिनट है, यहां पे सेकंड भी दे देता है ऑप्शन में, या सेंटीमीटर की जगह मीटर दे देते हैं। तो याद कर लेना 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। इतनी ऊर्जा पृथ्वी को मिलती है, इसे बोलते हैं सौर स्थिरांक। अब ये कैलोरी क्या होती है? कैलोरी होती है कि 1 ग्राम जल को, 1 ग्राम जल, अगर 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है हमारे को, और उसके लिए हम जो उष्मा देते हैं, उसको गर्म करते हैं, उष्मा, वो कहलाती है 1 कैलोरी के बराबर। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? ओके, ठीक है। तो अब ये जो पृथ्वी को जो तापमान मिलता है, ये तापमान सब जगह पृथ्वी पे सेम है नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी की कई स्थितियां भौगोलिक उसकी वजह से
हर इस जगह अलग अलग सूर्य का तापमान मिलता है। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसका मतलब यहाँ पे सूर्य का ताप ज्यादा रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और ध्रुव पे सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है, इसका मतलब यहाँ पे सूर्य ताप क्या है, कम है। तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, उन कारकों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कितना तापमान पहुंचता है सौर विकिरण का, तो 2 अरब में का आधा भाग। सौर विकिरण की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य पृष्ठ का औसत तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर विकिरण कैसी होती है, लघु तरंगे होती है। पृथ्वी का सौर स्थिरांक कितना है, 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, ये स्थिति कब होती है, इसमें दूरी कितनी। नेट के एग्जाम में ज्योग्राफी में ये पूछा गया है, अपसौर की समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो 9.4 मिलियन मील्स होती है, ये याद कर लेना। और उपसौर की स्थिति में 91.5 मिलियन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, सूर्य ताप वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है, सूर्य के तापमान को पृथ्वी पर आने पर प्रभावित करते हैं। पहला कारण है सूर्य की किरणों का झुकाव, सूर्य ताप का वायुमंडल पर प्रभाव, पार्थिव अवशोषण व विकिरण, जल एवं स्थल का प्रभाव, दिन की लंबाई, धूप की अवधि, भूमि का ढाल, अपसौर और उपसौर। ये स्थिति क्या है, सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। एक एक को हम समझते हैं। सबसे पहले सूर्य की किरणों का झुकाव। अब देखो, ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है। जहां पे जिस भाग पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पे, वहां पे सूर्य या जो तापमान है पृथ्वी का, वो क्या होगा, अधिक तापमान होगा। और जहां पे इसकी किरणें तिरछी पड़ती है या लंबवत पड़ती है, तो वहां पे क्या तापमान कम, यहां आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और यहां पे ज्यादा। तो सूर्य की जो किरणें हैं उसका झुकाव भी सूर्य ताप को प्रभावित करता है। अब ये झुकाव, ये सूर्य ताप को कैसे प्रभावित करता है, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है क्षेत्रफल, एक होता है वायुमंडल। अब क्षेत्रफल कैसे, अगर कोई भी किरण एकदम सीधी किसी क्षेत्र पे पड़ रही है, सीधा पड़ रहा है, इसका मतलब वो कम क्षेत्रफल पे ज्यादा तापमान हो रहा है, मतलब कम क्षेत्रफल पे ज्यादा किरणें आके पड़ रही है, इसका मतलब ये स्थान क्या है, ज्यादा गर्म होगा। लेकिन इसी पे अगर किरणें तिरछी पड़ेगी तो ये क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा कवर करेगी। तो ज्यादा क्षेत्रफल कवर करेगी, इसका मतलब यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम क्षेत्रफल पे ज्यादा विकिरण आएगी तो वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे विषुवत रेखा पे। और दूरों पे क्या है, तिरछी पड़ेगी, तिरछी पड़ने की वजह से क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा कारण है वायुमंडल। अब देखो, अगर सूर्य को सीधा जहां किरणें हैं वहां पे कम वायुमंडल को उसको पार करना पड़ेगा, इसका मतलब विकिरणें ज्यादा पहुंचेगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर लंबवत और झुकाव के साथ जाएगी तो उनको लंबा वायुमंडल तय करना पड़ेगा, इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। दूसरा है वायुमंडल का प्रभाव। अब देखो, इस वायुमंडल में बादल बनते हैं, बारिश होती है, आंधियां होती है। अगर बारिश का मौसम है, बादल बने हुए हैं, तो ये बादल क्या है, सूर्य से आने वाली विकिरणों को यहीं पे अवशोषित कर लेंगे, पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देंगे। हम देखते हैं जब बादल होते हैं उस समय हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही कम होता है, हमें ठंडक महसूस होती है। और जब मौसम बिल्कुल एकदम साफ होता है, वायुमंडल एकदम साफ है, तो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आके पृथ्वी पर पहुंच जाती है, तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है। आगे समझ में, इसलिए वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है। अगला है पार्थिव अवशोषण व विकिरण। अब देखो, पार्थिव अवशोषण क्या होता है, सूर्य से जो पृथ्वी पर किरणें आती है, सूर्य से जो पृथ्वी पर आती है, इसे बोलते हैं सौर विकिरण। ठीक है, यह सौर विकिरण क्या, इसका कुल ऊर्जा का केवल 51% भाग ही पृथ्वी पर पहुंच सकता है। कुछ वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, कुछ वापस परावर्तित हो जाता है। ठीक है, किसी भी पृष्ठ से विकिरण आके वापस परावर्तित होता है, उसे बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, औसत एल्बिडो कितना होता है, 34-35 एल्बिडो पृथ्वी का औसत होता है। ठीक है, जो आप नेक्स्ट विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो विकिरण, सौर विकिरण पृथ्वी पर टकराएगी
और ये जो सौर विकिरण होगी, अभी पहले बताया था, ये क्या होगी, लघु तरंगे होगी। कैसी तरंग होगी, लघु तरंग दैर्ध्य वाली होगी। अब जैसे ही ये टकराएगी तो यहाँ टकराने के बाद यहाँ अवशोषित होगा और वापस क्या होगी, दीर्घ तरंगों में परिवर्तित हो जाएगी और ये वातावरण से बाहर वापस आ जाएगी। लघु तरंगे ज्यादा दूरी तय करती है और दीर्घ तरंगे कम दूरी तय करती है। तो अगर यहाँ पे वापस इन किरणों को किसी वजह से वापस यहाँ अवशोषित कर लिया जाता है तो टेम्परेचर यहाँ का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्थिव विकिरण होती है वापस जाने वाली। ठीक है, और आने वाली सौर विकिरण। तो पार्थिव विकिरण भी सूर्य ताप को प्रभावित करती है। अगला है जल और स्थल का प्रभाव। हम सभी को पता है कि जो जल भाग है, ठीक है, वो स्थल भाग की अपेक्षा देरी से गर्म होता है और स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल जल की अपेक्षा 5 गुना जल्दी गर्म होता है और 5 गुना जल्दी वापस ठंडा हो जाता है। ठीक है, कितना, 5 गुना। अब देखो गर्म जल धीरे धीरे क्यों होता है, क्योंकि स्थल तो क्या होता है, अपारदर्शी होता है, जबकि जल क्या होता है, पारदर्शी। मतलब जल में गहराई तक भी सूर्य की किरणें पहुंच जाती है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है। और उसमें जिस हिसाब से धीरे धीरे गर्म हुआ उसी हिसाब से वापस धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। तो जो जलीय भाग होगा वो देरी से ही गर्म होगा और देरी से ही ठंडा होगा, जबकि स्थल भाग जल्दी ही गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो यह भी सूर्य ताप को प्रभावित करता है। अगला है दिन की लंबाई या धूप की अवधि। अब देखो हमारे यहाँ जब उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मियां पड़ती है, गर्मियां कब पड़ती है, मार्च से लेकर सितंबर तक, तब क्या होता है, दिन क्या होता है, लंबा होता है, ज्यादा देर तक धूप रहती है, तो धूप की अवधि भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा देर तक अगर सूर्य रहेगा तो पृथ्वी क्या होगी, तापमान क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब दिन की जो अवधि जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। और सर्दियों के समय दिन की अवधि क्या होती है, कम होती है, इसका मतलब उस समय तापमान भी कम होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक क्या है, ज्यादा धूप मिलती है और 23 सितंबर के बाद सूर्य किधर चला जाता है, मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमारे यहाँ सर्दियां होती है और वहां वापस गर्मी पड़ने लग जाती है। अगला है भूमि का ढाल। अब भूमि का ढाल कैसे प्रभावित करता है, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, अब ये कोई ढलान भूमि है, इस सामने वाली भूमि पर क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। इसका मतलब इस भाग का जो सूर्य ताप है वो ज्यादा होगा टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या है, कम किरणें पड़ेगी ढलान वाली में, तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो भूमि का ढाल भी सूर्य ताप को प्रभावित करता है। नेक्स्ट स्थिति अभी आपको बताया, उपसौर और अपसौर। अपसौर क्या होता है, पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी, जब दूरी अधिक होगी तब सूर्य ताप क्या होगा, कम मिलेगा, और जब पास होगी तब टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। तो सूर्य ताप भी प्रभावित होता है अपसौर और उपसौर से। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।